हाय साक्षी, आप बताइएगा, ठीक है? ओके, और फिर से कॉल आ रहा है। देखिए, कॉल कॉल पे कॉल आते रहते हैं। चलिए, बोलिए। एक तो इंक्वायरी का कॉल आता ना, इंक्वायरी, आई वांटेड टू नो अबाउट जीएस प्राइम प्रोग्राम, आई वांटेड टू नो अबाउट जीएस प्राइम। अरे मैसेज कर दे बाबा, आई वांटेड टू नो। बैठ के रखा लगता है उसको देने के लिए पूरा। यूट्यूब से पढ़ा आई वांटेड टू नो, फेसबुक से पढ़ा आई वांटेड टू नो। कॉल क्यों करते भाई, मैसेज करना। चलिए बोलिए। सर, जब मैंने जैसे स्विच का सोचा था तब शुरू में इनिशियल मतलब अप्लाई किए थे नौकरी से और लिंक्डइन से मैं अप्लाई कर रही थी, तो मुझे जैसे 4-5 कॉल आए थे। तो उस टाइम क्या मेरे इंटरव्यूज क्लियर नहीं हुए थे 3-4। तो मैं थोड़ा मतलब वो हो गया था कि क्लियर क्यों नहीं हो रहे हैं। तो फिर मुझे आपके प्रोग्राम के बारे में पता चला था जैसे लिंक्डइन के थ्रू ही। तो फिर मैंने उसके बाद आपका प्रोग्राम ज्वाइन किया क्योंकि मेरे फिर इंटरव्यूज तब क्लियर नहीं हो रहे थे। देन व्हेन आई जॉइंड योर प्रोग्राम, आपने मुझे पूरा गाइडेंस दिया कि क्या कैसे पढ़ना है। मतलब जैसे अगर स्टार्ट ऑडिट प्रोफाइल है, तो स्टार्ट ऑडिट प्रोफाइल में क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या पूछते हैं, या एनी अदर प्रोफाइल जो भी है। तो फिर मैंने वही फॉलो करना स्टार्ट किया। आपने जो नोट्स बनाने को मुझे बोला था, मैंने वो प्रॉपरली नोट्स बनाए। फिर आपने जैसे बताया कि आप नौकरी और लिंक्डइन प्रोफाइल ऐसे अपडेट करो, तो मैंने उस अकॉर्डिंग अपडेट करी थी जैसा जैसा आपने बताया। और मैंने आपको फिर रिज्यूमे भी रिव्यू करवाया था कि आपने बोला कि ये की पॉइंट्स आप डाल दीजिए रिज्यूमे में, तो मैंने उस अकॉर्डिंग स्टार्ट और इंटरनल ऑडिट का अलग से बना दिया था रिज्यूम सीवी। फिर मुझे कॉल्स आने लगे धीरे धीरे। जैसे जैसे आपने बताया मुझे कॉल्स आने लग गए। तो जैसे काफी आए कॉल्स वगैरह। फिर जैसे मैंने इन्फोसिस में दिया था इंटरव्यू, मैंने बताया था उसमें मेरा हो गया था। मैंने आपसे पूछा था कि क्या क्या पढ़ना है, इन्फोसिस का इंटरव्यू आया है, तो आपने मुझे बताया कि इन्फोसिस के बारे में पढ़ लो। और जो जो आपने बातें बताई मैंने वो फॉलो किया अच्छे से और मेरा क्लियर हो गया था इन्फोसिस का इंटरव्यू। फिर आपने जैसे टीआर चड्डा कंपनी है, उसमें आपने व्हाट्सएप पे भेजा था कि आप इन्हें कांटेक्ट कर लो, तो मैंने उनको कांटेक्ट किया। तो उसके थ्रू मेरा टीआर चड्डा में भी हो गया इंटरनल ऑडिट। बाकी नोट्स बनाइए, इंटरनल भगवत गीता नहीं चल रहा है, नोट्स बनाइए। नोट्स, मैंने प्रॉपर सब नोट्स, मेन नोट्स ये था बनाते कि जाइए। हाँ हाँ, आप मैंने बोल रहे क्या हैं ना, नोट्स पहले ही बनाइए नोट्स बाकी दिन। बना हाँ हाँ हाँ। मैंने पहले ही क्या नोट्स बना लिए थे, तो जैसे ही कोई पढ़ लिए थे एक बार। अब पर जैसे हमें याद इतना रहता नहीं है, पर जैसे जैसे हम्म। इंटरव्यू आया, अब कल या परसों इंटरव्यू है, तो मुझे ये पता था कि मुझे नोट से पढ़ना, और मुझे पता था कि कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, ताकि 3-4 आवर्स में मेरा पूरा रिवाइज हो सके। तो मुझे ये क्लियर था कि मुझे पढ़ना क्या है, क्योंकि यही क्लियर नहीं होता कि आपको पढ़ना क्या है, तो आप इधर उधर आप ढूंढते रहते हो नोट्स, और वो टाइम वेस्ट ही होता है। तो मेरे को पूरा ये पता था कि आपको कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, ये सब। और आपने जो वीडियो शेयर किए थे, मैंने वो सब पहले देख देख के सब पहले ही नोट्स बना लिए, ताकि क्योंकि बार बार आप वीडियोस नहीं देख सकते हो, आप नोट्स ही पढ़ोगे बार बार। तो वो सब था। टीआर चड्डा एक्यू प्रो में भी इंटरव्यू दिया था, उसमें मेरे मेनली आर्टिकलशिप के बारे में ही पूछा था, जो आपने काम किया है वो। और जैसे आरएसएम इंडिया में मुझे मेनली फिक्स्ड मटीरियलिटी पूछा था कि आप सैंपल्स निकालते हो ऑन द बेसिस ऑफ विच मटीरियलिटी। और ऑडिट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स पूछा था, और वाई यू स्विच वांट टू स्विच, ये तो पूछते ही है। तो बस यही सब पूछा था। बाकी जब म्यूट करिए मतलब ना, किसका आवाज आ रहा है? हाँ, चलिए। और वीडियो ऑन मेन करिए, जो यही। जो नहीं किया नाम नोट कर लेंगे। अच्छा से फोन करके डांटेंगे कि जो उसने नहीं किया। अच्छा से डांटेंगे, जो जो वीडियो ऑन नहीं किया एकदम बाद में जाके। सर फोन जो कर जो करके आपने डांटेंगे। बताया सर जो जो आपने बताया था मैंने वैसे वैसे फॉलो किया। पर कॉल्स तो मुझे पहले भी आ रहे थे, बट मैं इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रही थी, मेन प्रॉब्लम ये हो रही थी। बट फिर जब मैंने आपका प्रोग्राम ज्वाइन किया और फॉलो किया जैसे जैसे आप बता रहे हो, उसके बाद मतलब मोस्टली अगर मैंने 5-6 इंटरव्यूज दिए तो उसमें से 4 तो हो ही गए थे क्लियर। उसके बाद आज भी मुझे असेंचर का कॉल था, इंटरव्यू कॉल आया था, बट मैंने मना कर दिया क्योंकि फिर वो लोकेशन मुंबई हम लोग को थी। दे दीजिएगा थोड़ा कॉल। एचआर हाँ, का। मुझे अभी जीटी ग्लोबल का भी हुआ था, फिर वो लोकेशन का ही डिफरेंस हो गया। मेरा फर्स्ट क्लियर हो गया था, सेकंड में फिर वो प्रॉब्लम आई, तो फिर वो भी रिजेक्ट कर दिया मैंने। तो मतलब एक ऐसा दो नहीं है चीज आप कॉल्स में। बताइए, एक दो चीज बताइए। जैसे आपका कॉल आता है वो तो ठीक है, आप पर हम्म। गलती जनरली सीए फ्रेशर क्या करता है? कोई भी सीए फ्रेशर एक्सपीरियंस जॉब सीकर गलती सबसे बड़ा क्या क्या करता है, आपने नोटिस की है? सर एक तो जब कॉल आते हैं आपको,
मतलब पहले यूं नहीं आता कि आपको कॉल आया और बोल दिया कि आपका कल इंटरव्यू शेड्यूल है। पहले वो इंक्वायरी करते हैं आपके बारे में कि आप क्या हो, एक्सपेक्टेड क्या है, आपका एक्सपेक्टेड लोकेशन क्या है, वो सब। ठीक है, फिर बोलते हैं हम आपको कॉल करेंगे जैसे ही कुछ होगा। तो सब मेन ये है कि हम फिर चुपचाप बैठ जाते हैं कि कॉल आएगा आएगा आएगा। अब आए हाँ कि नहीं आए वो आपकी किस्मत है। आप हाँ उसी टाइम नंबर सेव कर लो कि इस बंदे ने इस कंपनी के लिए कॉल किया, और आप जैसे 2-3 डेज में आप मैसेज कर लो या आप कॉल करके पूछ लो मैम एनी अपडेट, ताकि हम्म। उनके भी दिमाग में रहे कि हाँ आपको भी नौकरी चाहिए भाई, कि हाँ ये ज्वाइन कर लेगा अगर जैसे हम नौकरी लोग भी मिल सेव जाती कर है लेता है, इनको। कोई इंक्वायरी आता है ना तो हम लोग भी नंबर सेव कर लेता है, उसको समझा देता है। अब हम लोग उसको 2-3 बार लेट रिमाइंडर दे देता है कि लेट, वैसे वैसे ही यहाँ पर भी करने बोल रही है, सेम टू सेम प्रोसेस। नंबर सेव करिए सामने वाला का, और नंबर सेव नहीं करता है लोग। और पेशेंस है, मुझे तब कई आएगा कि बार नहीं 20 आएगा? दिन बाद भी नंबर सेव कॉल करने से आते हैं, क्या मुझे फायदा 20। होता है? नंबर सेव करने से क्या फायदा होता है? सर एक तो आपको ये, क्योंकि फिर याद रहेगा कि इस बंदे ने कॉल किया था, तो हम कॉल करके पूछ सकते हैं कि मैम कोई अपडेट है सीवी पे, तो वेरी ताकि गुड। वो भी थोड़ा एक्टिव रहे कि हाँ ये बंदा नौकरी कर, क्योंकि मुझे कई बार 20-20 दिन बाद भी, पेशेंस भी जरूरी है, मुझे कई बार 20-20 दिन बाद भी कॉल आए इंक्वायरी के। तो ये, पेशेंस और मैं जरूरी बीच बीच में, या मैं बीच बीच में पूछती रहती हूँ, तो ये नंबर सेव करना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। यूं नहीं है कि आप बैठ जाओ कि आएगा आएगा आएगा, अब वो आए कि नहीं आए पता नहीं, फिर वो चीज एक है। और इम्पोर्टेंट होती रिमाइंडर है। फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। फॉलो अप कि कोई या है कि नहीं, फॉलो अप। फॉलो ये तो कोई करता ही नहीं है। एक बार नहीं किया तो फॉलो अप नहीं करेंगे। ऐसे करने से थोड़ी ना, तो फिर आप दूसरा आदमी को पकड़ते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे रूपल होगी तो वो एक बार कोमल को पकड़ ली, फिर आशीष को पकड़ लिया, फिर पवन को पकड़ लिया, मन के जैसे सब एचआर है, और वो आदमी को दूसरा बार नहीं पकड़ा। उसको फॉलो फिर से करना पड़ेगा सामने वाले को आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, विच इज गुड, वेरी गुड। हाँ। अब सर जैसे अब एक प्रोटीविटी में एक वैकेंसी आई थी, तो मैंने, हम्म जैसे आपने कोई कॉन्टैक्ट शेयर किया था और आपने बोला आप लिंक्डइन पे कोल्ड मेल करो, ठीक है, कोल्ड हम्म मैसेज। तो हम्म मैंने यूं नहीं है कि मैंने एक ही जने को कर दिया, मैंने हम्म लिंक्डइन पे भी 2-3 लोगों को सीवी भेज दिया, मतलब मैं हर जगह से अप्लाई किया, तो मुझे 2 बार कॉल आए प्रोटीविटी के, हम्म। कि मतलब इसलिए कि यूं नहीं है कि आप एक ही जन को अप्रोच करो, आप 3-4 जनों को अप्रोच करो, ताकि कोई एटलीस्ट कोई तो लगाएगा आपका सीवी। अगर एक नहीं लगाएगा, तो मैंने 3-4 लोगों को अप्रोच किया, तो मुझे 2 जनों ने कॉल किया एक ही प्रोफाइल के लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि आप सिर्फ एक ही जने को मत करो, आप टारगेट तीन करो। चार जनों को हम्म। अप्रोच करो। एक ये भी इम्पोर्टेंट होता है। और बाकी आप वो नौकरी और लिंक्डइन पे तो आप बात करते ही रहो लोगों से, कुछ होता है तो। और मोस्टली मुझे नौकरी नौकरी प्रोफाइल में के आप क्या भी क्या काफी किया है? कॉल जैसे आते। नौकरी प्रोफाइल से कॉल आता है तो आप क्या क्या किया है नौकरी प्रोफाइल में इम्प्रूवमेंट? तो जैसे आपने जो बोला था कि आप 2 अपडेट्स करते रहो दिन में, और इमीडिएट जॉब सीकर और की स्किल्स वगैरह, और वहाँ पे एक वो भी होता है कि अप्लाई, वैकेंसीज आती है ना, तो आप उसमें अप्लाई भी करते हैं ना कि अप्लाइड, हम्म। वहाँ पे आता है कि ये वैकेंसी आप अप्लाई कर दो। और फिर मैं हम्म, उस, वहीं पर कई बार ये भी होता है किसी कंपनी के मेल आईडी भी दी होती है नीचे, तो आप अप्लाई भी राइट। कर दो और मेल भी कर दो। तो हाँ। वो भी किया हुआ है। और मेनली नौकरी पे मैंने ये देखा है कि रिक्रूटमेंट एजेंसीज बहुत रहती है, मुझे काफी रिक्रूटमेंट एजेंसीज के थ्रू कॉल आते हैं काफी, क्योंकि वो मेनली इंटरव्यू, मेरा काफी एंड यू कॉल शुड अपडेट रिक्रूटमेंट योर एजेंसी ने नौकरी करवाए हैं। प्रोफाइल। अपडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ अंडरस्टैंडिंग हिंदी। आप इंग्लिश में बोल दो, कोई हिंदी हिंदी समझ में नहीं आ रहा है तो टेल इन इंग्लिश ऑल्सो। Many South Indians also come to us, so they tell the all conversation in Hindi. तो in English में बोल दीजिए चीज की updation is very important. You need to update your Naukri profile every day. Update like you update your WhatsApp status ना, like Facebook profile you update, you put new DP in your WhatsApp. You should update your Naukri profile. Update. अगर डेली का 3 अपडेट्स करोगे ना, तो अब देखना महीना में 10 कॉल तो आ ही जाएगा। If you do just do update the option, update का ऑप्शन होता है, your Naukri profile is updated. Just do that much. हाँ जी साक्षी। अपडेट कोई करता नहीं है अपना कॉल को। हाँ जी। यस, एक अपडेट वो है, मेनली रिक्रूटमेंट एजेंसीज बहुत करती है कॉल, वो ज्यादा हेल्पफुल भी रहता है, इंग्लिश काफी में बोलिए, आया है, इंग्लिश तो में, एक वो है। इंग्लिश में बोल दीजिए सबको। या फ्रॉम like in Naukri profile continuously updated, and there is in Naukri profile also many companies open vacancies, so we need to apply that also. That also help us a lot, and mainly recruitment agencies contact you. So mainly recruitment agencies has contacted for big companies. So and when they contact you, keep save the number in your phone to take a follow up, because we forgot like
many people call us, so we forgot that which person has called for which vacancy. So continuously follow up is very important. So like a person's name kept in mind of that recruitment agency, that is important. And make proper notes. Like if interview got scheduled, then you have to know from where you have to study the topic. You don't need to like study the one topic from 2 3 different sources. Just make a one note that we have to study that topic from there only. This will save our This is a time big also. problem. And Yeah, ये yeah, बहुत if बड़ा we problem. This if is the biggest problem everybody does. Okay, when you bec- get a call from because any source, you don't have one particular because source to study, and that has to be your own source by written notes, something, yes, so sir. that you remember quickly. Because we You will- continuously revise like 4 5 times, then it will हाँ, keep our in mind also. It take lesser time, like if interview got scheduled, that is important. Many people actually see this video, and they will see another video, free videos they will see. The free videos will not help. When the call will come, where you will see the free videos? That's the problem, na? See, water is available everywhere, but you don't have the bottle in the bag. Then when you are thirsty, you're gone, right? Water is Yes, available everywhere. It is similar to that only. When you need it, you should have the bottle by your side. Then only you will drink water. The notes has to be with your side, and it has to be your own notes. अब तो पानी तो हर जगह है, राइट? अब दूसरा का जूठा पानी पी लेंगे तो कुछ हो जाएगा, तो कोई दिक्कत हो जाएगा ना। खुद का पानी होना चाहिए, खुद का नोट्स होना चाहिए। दूसरा ने गलत नोट्स दे दिया तो जैसे सर गलत। आपने बोला था कि वही है, आपने बोला था कि वर्ड में नोट्स बना लो, पर जैसे मुझसे हाँ, वर्ड में, मुझे पता है कि मैं वर्ड में नोट्स नहीं बना सकती मुझसे था, तो मैंने हैंड रिटन, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए हैंड रिटन नोट ज्यादा इफेक्टिव है। तो आपके लिए जो ज्यादा इफेक्टिव है, आप उन्हीं, जिससे याद अगर रहे हैंड आपको। या वर्ड जो, हाँ, जिससे तो याद रहे। जो भी आपके लिए इफेक्टिव है, आप वैसे ही नोट्स बनाओ। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पढ़ना कहाँ से, और कॉन्फिडेंट तो है कि साम ठीक है, जो भी पूछते थे कॉन्फिडेंस रखो कि बस हाँ ठीक है, आपको आता है वो क्वेश्चन, चाहे आप गलत बोल रहे हो वो सामने वाला, पर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखोगे तो सामने वाला भी ठीक है। कि एक दो तो क्योंकि गलत हो ही जाता है आंसर, कोई 100% जरूरी नहीं है कि आप आंसर सही करो इंटरव्यू में। तो एक वो इम्पोर्टेंट है, और प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं, बट सामने वाला जब जैसे ही पूछता है वी गॉट ब्लैंक कि आप क्या बोले। प्रैक्टिस कैसे की है आपने? तो हाउ यू दैट, डिड प्रैक्टिस? प्रैक्टिस कैसे की है? आपने जो 1 2 सेशन है, मैंने शुरू में कंटिन्यूअसली ज्वाइन किए थे, और मैं वैसे ही किए मैंने मॉक। हाँ, और बाकी पहले मैं 2 3 इंटरव्यूज दे चुकी थी, तो मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था। और बाकी आपके जो मॉक इंटरव्यूज थे, दैट हेल्प मी अ लॉट कि खाली बोलना प्रिपेयर कैसे है। करने से नहीं होगा। भोजन क्या होता है? हम प्रिपेयर कर लेगा, हम प्रिपेयर कर लेगा, हम देख लिया, हम प्रिपेयर कर लिया। तुम प्रिपेयर करने से नहीं होता है। प्रिपेयर प्रिपेयर करने से कुछ नहीं होता है। प्रिपेयर तो मतलब मैंने नोट्स पहले बना भी लिए। किए थे, हाँ। हाँ, प्रिपेयर तो पहले भी किए तो थे। सारे वो आपको रिजेक्ट चाहिए ही हुए थे। प्रैक्टिस। हाँ, आपको चाहिए प्रैक्टिस। हाँ, यू नीड प्रैक्टिस, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। समझ रहे हैं ना? प्रैक्टिस तो चाहिए। दिस वेरी इंपॉर्टेंट इज द प्रैक्टिस। मेनी पीपल डोंट डू प्रैक्टिस। ओके, वो जो बोल रहे हैं अपन में, ये हो गया, वो हो गया, हम प्रिपेयर कर लेगा, ये हम 1 हफ्ता लगाएगा, हम प्रिपेयर कर लेगा, फिर हम दे देगा। देखिए, एक मॉक प्रैक्टिस से होता भी नहीं है कुछ। ये भी याद रखिएगा। यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। एक प्रैक्टिस से कुछ नहीं होने वाला। यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और जब पढ़ते हो ना, तब याद नहीं रहता है। व्हेन यू स्टडी ऑल्सो ना, you study a procure to pay, but you don't remember it. You will forget it after a point of time. But when you practice, now you will not यस, forget things. यस सर, Practice will not make you दैट, forget things. Preparation will make you forget things, but the practice will not forget you things. Because आज मैंने आपको कुछ बोल दिया यार, ये चीज इंप्रूव करना है, तुम उसको याद रखेगा अच्छा से। इट्स बस लाइक अ मॉक इंटरनल टेस्ट। ऑडिट। यस, बोलिए। यस सर, इंटरनल ऑडिट में मुझसे जैसे प्रोक्योर टू पे वगैरह ये प्रोसेस तो पूछे गए, बट मेनली उन्होंने पूछा एज अ इंटरनल ऑडिटर आप कैसे चेक करोगे ये, कि आप क्या कैसे, मतलब होता है ना, क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं और आप क्या चेक करोगे, वो चीज है। आपके ऑब्जर्वेशंस पूछे, और आईएफसी वो जो, मतलब जो भी आपने बताया है, आईएफसी आईसीएफआर जो भी आपने कंटेक्ट बताया है, वो सब पढ़ा है मैंने। उसी के थ्रू मैं रिप्लाई देती थी, मतलब वही सब पढ़ के ही मैंने और रिसर्च किया। जैसे आप बोलते थे कि आप और रिसर्च करो, वीडियोस वगैरह, तो मैंने वैसे पढ़ा, अच्छे से नोट्स बनाए, एंड देन उसके बाद पूरा वहीं से पढ़ती थी। मुझे पता था कि मेरा ये कंटेंट है जो मुझे पढ़ना है, तो मैं जैसे 2 3 घंटे में पूरा इंटरव्यू का पढ़ लेती थी। समझ रहे ना सोनी गुप्ता? हाँ जी, सोनी गुप्ता। नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
आज खाए आप अच्छा से सोनी गुप्ता? चलिए। चलिए। तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है, पढ़ना ज़रूरी है और देखिए जो सेशन जाओगे ना, तो आप जितना टाइम लगाओगे उसको 6 घंटा में पढ़ने में, सेशन में चाहे 1-2 घंटा में रिवाइज़ हो जाएगा चीज़ें। जैसे सीए फाइनल का टाइम में आप लोग देखते हैं रिवीजन लेक्चर, एग्ज़ाम का टाइम में अगर आपको रिवीजन लेक्चर देख लेंगे कोई का, तो आपका जल्दी-जल्दी खत्म हो जाएगा काम वो चीज़ को। तो प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आपको जल्दी-जल्दी चीज़ होता है। आप खुद से पढ़ोगे, मान के चलिए 1.5 दिन का टाइम है, आप पढ़ के तो सब कुछ रखा है सीए फाइनल में, राइट? और वो 1.5 दिन का टाइम है, आपका कंप्लीट नहीं होता सिलेबस। मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ कंप्लीट नहीं हो पाता है। होता है कि नहीं होता है? क्या पूरा पढ़ लिया पर 1.5 दिन में आपसे रिवाइज़ नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको सोना टाइम में है, आपको खाना खाना ज़रूरी है, नहीं तो मर जाएगा, आपको पता है। सोना टाइम में है, उठना टाइम में है, नहाना तो ज़रूरी है, ब्रश करना ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है, पापा का बात मानना ज़रूरी है, तो वो चीज़ ज़रूरी, क्योंकि इतना सारा चीज़ हो जाता है ना आपका लाइफ़ में, तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है और सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, एग्ज़ाम में भी नहीं जाते। भोजन तो बोलता है, मैं तो हुआ ही नहीं, तो मैं इस बार एग्ज़ाम ही नहीं देती हूँ, छोड़ देते हैं। तो ये वाला प्रॉब्लम, ज़रूरी बहुत कुछ होता है ना लाइफ में। गोल को छोड़ के बहुत कुछ ज़रूरी है। दीदी का शादी ज़रूरी है, बहन का शादी ज़रूरी है, फ्रेंड का शादी तो बहुत ही ज़रूरी है आपका, और चाचा का बेटी का शादी तो भयंकर ही ज़रूरी है। तो ये सब ज़रूरी चीज़, इतना चीज़ हो जाता है ना ज़रूरत, तो जो काम का चीज़ होता है वो तो ज़रूरी है ही नहीं। तो ज़रूरत के कारण ज़्यादा प्रॉब्लम है। ज़रूरत आपका ज़रूरत भूल जाता है, क्या ज़रूरत है? क्योंकि वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। पाँव में चोट लगे तो मलहम लगाना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो वो चीज़ के कारण प्रॉब्लम हो जाता है, इंटरव्यू क्रैक नहीं होता है। क्या साक्षी? अब क्या-क्या सैक्रिफाइस किया वो बताइए मेरे को? सैक्रिफाइसेस आर वेरी इंपोर्टेंट। ओके, व्हाट आर द सैक्रिफाइसेस यू मेड? हुँ। सर सैक्रिफाइसेस तो ऐसे तो कुछ उस टाइम तो कुछ खास इवेंट्स थे नहीं, तो मैंने तो ऐसा कुछ सैक्रिफाइस किया नहीं है। बट ठीक है, मतलब थोड़ी नींदें ज़रा, सुबह-सुबह इंटरव्यू था तो मैं थोड़ा रात को लेट पढ़ लेती थी कि चलो इंटरव्यू हो जाए उसके बाद सो लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ। तो थोड़ा नींद थोड़ी सैक्रिफाइस करी है बस। और आपका भी ऐसे आते रहता है क्या ये चाचा का बेटी का शादी, शिमला ट्रिप, फैमिली ट्रिप, एवरीथिंग कम्स वेरी क्विकली, इट कम्स, मतलब कोई-कोई का बहुत ज़्यादा जल्दी शादी आता है। है अब। हाँ, शादी अब है, मेरे तो इतना जल्दी नहीं आता, बट अब है शादी। जानवर है। बट उस पीरियड में मतलब कुछ ऐसा कोई इवेंट था नहीं बीच में, तो इतना कोई इफेक्ट आया नहीं मेरी यू आर लकी, प्रिपरेशंस मतलब पे। यू आर लकी, ओके। बाकी जन लकी अब नहीं है बस इसका ठीक है। अभी मतलब। कोई शादी थी नहीं तो इसलिए मुझे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं। क्योंकि कभी भी इंटरव्यू कॉल आ जाता है कि कल आपका इंटरव्यू शेड्यूल, अब वो मतलब वो कोई फंक्शन में जाए कि कल इंटरव्यू शेड्यूल पढ़ना भी है, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बट ठीक है, लकीली मेरे पास अब ये सिचुएशन आई नहीं मेरे साथ। तो अब आप तो लकी फैक्टर में हैं, ठीक है। बाकी जब इतना लकी नहीं है, दे हैव देयर रीजंस, ओके, टू डू, हाँ? राइट। एंड अनदर थिंग, मोनिका इज़ आल्सो देयर, राइट? मोनिका है ना? हाँ, मोनिका। मोनिका आप बताइएगा। 1 सेकंड, हाँ? गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, मोनिक। हाँ जी, मोनिक। यस सर। हाँ जी। आप बताइएगा अपना जर्नी। कहाँ-कहाँ पर दिए, इन्फोसिस वगैरह भी दिए थे, थोड़ा बताइएगा? हुँ। सर एज फॉर द सीए फ्रेशर्स यही कहना चाहूंगी सबको कि कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। ऐसा नहीं कि बाद का वेट करें, नहीं कैंपस में इंटरव्यू देंगे, ऑफ कैंपस नहीं देना है। तो अच्छे से प्रिपेयर करके रखें और कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, तो आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। और एज अ फ्रेशर कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन ऑफ 11th एंड 12th कैन ऑल्सो बी आस्क्ड। एग्जाम्पल कैन बी 3 golden rules of accounting और the formula which is used in Excel। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो सभी के लिए प्रिपेयर रहना है और कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना करें और अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करें। और जैसे कि सर सारे क्वेश्चंस वगैरह बता ही देते हैं, वीडियोस का बता देते हैं कि हमें कहाँ से प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए बहुत अच्छे वैसे ही प्रिपेयर करें बहुत अच्छे से और नोट्स मेंटेन करके रखने हैं ताकि हम उसको टाइम पे पढ़ सकें। लाइक आप इन्फोसिस का दिया था, तो इन्फोसिस में क्या-क्या क्वेश्चन्स पूछता है बेसिकली? साक्षी आल्सो गिव, इन्फोसिस में क्या-क्या क्वेश्चन पूछता है? तो क्वेश्चंस कोई भी क्वेश्चंस को वो लोग पूछ सकते हैं, पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मुझसे बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछे थे, मेरा आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस पूछा था और बिहेवियरल क्वेश्चंस में व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, ये सब चैलेंजेस फेस्ड। आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस तो पूरा पूछा ही था और जीएसटी के बारे में पूछा था कि जीएसटी को
इंट्रोड्यूस हुए इतना टाइम हो गया, तो अभी भी क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही है, व्हाट आर द सॉल्यूशंस, ये सारे क्वेश्चंस पूछे थे। और पूरा इंटरव्यू अराउंड 45 मिनट्स तक चला था। तो मेरा तो 15-20 मिनट ही हुआ था इंटरव्यू, और ये सब तो कुछ पूछा नहीं था, सिर्फ तुमको क्या 15-20 क्या पूछा? मिनट ही कुछ हुआ था मेरा। तुमको क्या पूछा? तो देखिए मुझसे पहले तो आर्टिकलशिप का नहीं, आर्टिकलशिप जैसे पीडब्ल्यूसी में वर्क है तो आपने क्या काम किया, तो इंडेस 116 पूछा था एक मुझसे, एक इंडेस 116, एक करंट रेशियो जरूर पूछा था कि आप करंट रेशियो कितना होना चाहिए और उतना ही क्यों होना चाहिए, ठीक है, एक करंट रेशियो। और एक ये पूछता आपने इन्फोसिस के फाइनेंशियल्स पढ़े हैं क्या, तो थोड़ा इन्फोसिस के फाइनेंशियल्स थोड़े पढ़े जाना ताकि आप थोड़ा कुछ बोल सको, ठीक है, एक वो जरूरी है। एक मुझसे रेलेवेंट एंड नॉन रेलेवेंट कॉस्ट पूछा था उन्होंने, रेलेवेंट नॉन कॉस्टिंग का। रेलेवेंट कॉस्ट, हाँ। एक फाइनेंस का पूछा था कि अगर आप बायबैक कर रहे हो शेयर्स लोन लेकर तो फाइनेंशियल्स पे क्या इफेक्ट होगा, वो एक चीज पूछी थी। और बाकी एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन लास्ट में, बस एक मजाक है कि आप अगर मूवी देखने जा रहे हो, आपने पूरे पैसे लगा दिए और आप बोर हो रहे हो तो आप क्या करोगे, तो मतलब एक ऐसे ही लाइट क्वेश्चन था कि आप छोड़ के आ जाओगे मूवी की, कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम मूवी देखोगे, नहीं तो वो देखेगा। बस ऐसे ही था। तो एक लास्ट में वो जरूर थोड़ा मजाक किया था उन्होंने। बाकी इकोनॉमिक लॉ का ऐसे कि आपको क्या क्या पता है, तो मुझे इतना याद नहीं था इकोनॉमिक लॉ का, तो मैंने इतना नहीं बता पाया था, तो ये मतलब जो नॉर्मल था, क्वेश्चन कुछ था ना, ज्यादा मुझसे ये जो आपका पूछा क्वेश्चन नहीं। इन्फोसिस का था ना, थोड़ा आप एक बार प्रिपेयर करके ग्रुप में डाल दीजिएगा ना, जो था ना कुछ 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 आंसर भी, जैसे बाईबैक वगैरह का था हम्म ना, वो सब का फिर हम्म। रिपीट कर सकता है, वो थोड़ा हेल्प हो जाएगा। ठीक है। सर सही थे कि और नहीं पता नहीं है, मैंने तो दे दिए, जो उस टाइम क्लिक किया मैंने दे दिए जो भी है वो सब, हम लोग अब चेक कर क्योंकि लेगा, अब क्रॉस मुझ चेक। ठीक है। ये लोग क्रॉस चेक कर लेगा, ये लोग क्रॉस चेक उन्होंने करेगा। मुझसे ज्यादा पूछा नहीं था, मुझसे 4-5 क्वेश्चन ही पूछे थे और 15-20 मिनट का फिनेंशियल्स इंटरव्यू हुआ पूछता था, है, ज्यादा हुआ फिनेंशियल्स, नहीं था। कॉम्पिटिटर हाँ फिनेंशियल्स वगैरह, yes। क्या चीज का बिजनेस है, इंडियस 115 पूछ लेता है लोग ज्यादा करके घुमा फिरा कर। हाँ, 116 थोड़ा पूछा था। और आपने, आपका रोल क्या था, आपने जब काम किया था ये, और बाकी आपने क्या ऑब्जर्वेशंस निकाली, एक ये जरूर पूछ लेते हैं ये, पीडब्ल्यूसी इंडिया में क्या तो पूछा था? यही सब पूछा था। पीडब्ल्यूसी इंडिया में पीडब्ल्यूसी इंडिया में इन्होंने जैसे 2 राउंड हुए थे, तो मोस्टली हम्म, वही गोइंग कंसर्न, सीएसआर, और इंडिया 16 पूछा था, रेजिडुअल वैल्यू, यूजफुल हम्म, लाइफ, ये सब पूछा था। और सीएसआर में ये पूछा था कि अगर आपके लास्ट लॉस हो रहे हैं तो आप क्या कैलकुलेशन में कंसीडर करोगे कि नहीं, या सीएसआर करोगे कि नहीं करोगे। इंडेस 115 की सिचुएशंस बनाई थी, तो लाइक मतलब कैसा था यही सब। सिचुएशन, किस तरीका का? सर अब याद नहीं है, बट थोड़ा हल्का सा उस मोटा टाइम मोटी, ट्रिकी था, अब याद नहीं है कि बहुत टाइम हो गया, वो तो मुझे हाँ, बिल्कुल याद वो नहीं लोग है। वही पूछता है, बट रेवेन्यू मेनली रिकॉग्नाइज होगा कि नहीं होगा, ये दे हाँ देता है, हाँ, रेवेन्यू बस रिकॉग्नाइज हाँ होगा कि नहीं यही होगा, कैसे पूछते हैं रिकॉग्नाइज कि होगा, बस। हाँ, एंट्री एंट्री क्या होगी, आप कितना रेवेन्यू लोगे, कितना, मतलब एंट्री पूछते हैं मोस्टली कि आप एंट्री पूछ लेते कितना हैं। रेवेन्यू बुक्स में रिकॉग्नाइज। हाँ, तो ये है। और मतलब जो बाकी गोइंग कंसर्न, सीएसआर, कारो 2020, अब जैसे कारो 2020 में मैंने बोल दिया कैश लॉसेस इतने, तो बोला कैश लॉस क्या होते हैं, तो मतलब वो काउंटर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कैश मतलब आप लॉस थोड़ा का पढ़ वो के जाओ ब्रेकअप कि आप। होता है बहुत बड़ा, कैश लॉस का कार्डो में ब्रेकअप होता है, बहुत हाँ, अजीब तो सा होता मतलब है, वो तो है कोई ये पढ़ना सब। पड़ता है तो अब आपको, है अगर ना, आप कारों का कुछ गाइडलाइन खोलना पड़ेगा, गाइडेंस नोट होता है कारों का, गाइडेंस नोट ऑन हम्म। कारो लिख लीजिए, गाइडेंस नोट ऑन कारो, और कैश लॉस का एकदम ब्रेकअप रहता है, गाइडेंस नोट जाके पढ़ना मैंने पड़ता है। पहले केपीएमजी ग्लोबल का भी दिया था मेरा, उसमें भी क्लियर हो गया था जब फर्स्ट टाइम एज अ सीए फ्रेशर दिया था, तो मतलब यही सब क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने भी। इंडेस 115 की सिचुएशन बनाई थी, तो इंडेस 115 की सिचुएशन तो बहुत कॉमन है, तो थोड़ा पढ़ के जाना, क्योंकि और ये मोस्टली सब। 116 हाँ, एक 116 अब पूछते हैं, क्योंकि मैंने अपने पीडब्ल्यूसी में वर्क किया है 116 में, तो पूछते हैं। बाकी जर्नल एंट्री वगैरह फ्रेशर्स को पूछ तो लेते हैं, जैसे 115 का हाँ सिचुएशन, जर्नल, 5 और स्टेट आपने मॉडल, क्या काम किया, एक एक मेन ये फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज का डिफरेंस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 तो कंडीशन पढ़ के होता है जाओ कि फाइनेंशियल इसका। हाँ, हाँ वो है। और ये है, तो थोड़ा आधा वो सब आधा उसमें से घुमा ज्यादा लोग देता है। पढ़ता नहीं है, पढ़ते नहीं, टेंशन लेते और रहता है डीटीए कि हमको डीटीएल टेंशन हो रहा है एक्चुअली डीटी में, हाँ, हमको टेंशन हो रहा है डीटीए कि हमसे पढ़ाई डीटीएल। नहीं हो रहा है, हमको मोटिवेट कर दीजिए पढ़ाई करने के लिए। पढ़ता नहीं है डीटीए लेकिन। डीटीएल इन ऑडिट रिस्क। एक चीज मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप ऑडिट में मेनली ऐसे कौन से 2 रिस्क होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं,
तो मैं नहीं दे पाई थी, मतलब तो उन्होंने बताया था एक रेवेन्यू रिकॉग्निशन रिस्क और एक मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल्स, तो ये 2 मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट रिस्क ओवरराइड होते हैं। कंट्रोल्स, रेवेन्यू रिकॉग्निशन रिस्क, मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल्स। हाँ, ठीक ये है, 2 कंट्रोल्स उन्होंने ये थोड़ा था, मैंने उनसे आंसर पूछा था तो उन्होंने बताया था, और डीटीए, डीटीएल और इनहेरेंट रिस्क और ये सब, तो जो सबको आपने एक्चुअली बताया ना टेंशन मतलब रहता है, वही सब कॉल का ही पूछते हैं। टेंशन रहता है। देखिए सबको टेंशन जो रहता है कॉल पर आएगा कि नहीं कॉल तो आएगा, आ कॉल आ जाते जाएगा हैं। तो क्या कर लोगे, क्या उखाड़ के लोगे, कॉल आ गया तो क्या कर लोगे आप लोग, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है। कॉल आ जाएगा फिर क्या कर लोगे, व्हाट यू विल डू व्हेन द कॉल विल कम, दे विल गिव ओनली 24 आवर्स, आप पढ़ के नहीं रखोगे तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग देयर। पढ़ते नहीं है, पढ़ते बहुत स्लो स्लो पढ़ते हैं। आज हम खाली इंडेक्स 115 ही पढ़ेगा, और कल हम पढ़ेगा 116, तीसरा दिन हम पढ़ेगा 117, और चौथा दिन 118, फिर 119, फिर 120, ऐसे ऐसे करके स्लो स्लो पढ़ते हैं। पढ़ना फास्ट है, ऐसे स्लो स्लो पढ़ेंगे तो कैसे होगा कंप्लीट, क्या पढ़ते नहीं है वही है हम, सर, बहुत एक हम ट्राई करके देख ले, यही पढ़ते है नहीं है। ये वाला सर, प्रॉब्लम 1-2 नोट बार किया। पढ़ लो, 1-2 बार ही पढ़ना होता है फिर आपको, बट ये है कि आप मटेरियल मत बदलो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो मटेरियल से पढ़ रहे हो आप फिर उस पे ही रिलाय करो, क्योंकि फिर हाँ, आप सब भूल जाते हो। ये बहुत मटेरियल, हाँ, इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स सीए बनाते नहीं फाइल। है, नोट्स, हाँ नोट्स नहीं बनाने से होता ही है। और भोजन को लगता है पढ़ने का क्या और दरकार है, पढ़ने का ही क्या दरकार है, अगर मैं हम तो कोई, सी वही है, ऐसे ही हो तो मेरे पास फॉर्मेलिटी के जैसे लिए पैसे चार्ट्स दे रहे भी हैं। है, हाँ, मेरे हाँ वो पास चार्ट जैसे भेज चार्ट्स दीजिएगा। इंडेक्स वन, ठीक हाँ, है, तो मुझे पता है मुझे इन चार्ट से ही पढ़ना है, तो मैं उसी से पढ़ूंगी, मैं इधर उधर फिर देखती ही नहीं हूँ कि कि इधर से भी पढ़ना है, तो एक वो चीज भी है। नहीं, आधा से ज्यादा को लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, वो उसको टेंशन रहता है उसका कॉल आएगा कि नहीं आएगा। उसको पता है उसका कॉल आ कॉल तो आ जाएगा, उसका जाते तो हैं सर। 100% सिलेक्ट हो जाएगा। द बिगेस्ट टेंशन उसको यही है, इसको कॉल आएगा कि नहीं आएगा। वो हर दिन सुबह से लेकर शाम सर तक यही मेरा जपते रहता है इसको इन्फोसिस कॉल आ जाए। सर मेरा इन्फोसिस 2 महीने बाद, 2 महीने से इंक्वायरी चल चल के 2 महीने बाद इंटरव्यू शेड्यूल किया है इन्फोसिस वालों ने मेरा, तो मतलब बहुत पेशेंस है। 2 महीने पहले इंक्वायरी आई थी, उसके हाँ, ये बाद लोग आज टाइम जाके लगाते हैं। इंटरव्यू शेड्यूल किया था, तो कॉल वो तो सब सबका है, मतलब आएगा, 20-20 दिन बाद, 1 जब महीने आपको बाद भी आ दरकार नहीं होगा जाते हैं तब आएगा इंक्वायरी कॉल, के याद बाद। रखना। जब आपको दरकार नहीं होगा तब आएगा कॉल। जब आपका लग अब जाएगा मुझे नौकरी, आज ही उसके आया। देखना, उसके बाद कॉल आएगा, उसके बाद हे वी आर कॉलिंग यू फ्रॉम रिलायंस रिटेल एंड योर प्रोफाइल हैज बीन नाउ सेट, प्लीज स्टेट ओके। यू आप बोलेगा तब तक मेरा हो चुका है एक्चुअली, ओके नो नो नो। मेरे पास तो बहुत आता है कॉल, लगने के बाद आता है। हम ऐसा वही है, कॉल, आज हम ये ऐसा देख रहे हैं फ्रेशर्स नौकरी आया। जहाँ पर काम नहीं करना पड़े और पैसा ऐसे ही मिल जाए। ऐसा कोई काम है जब मैं काम नहीं कर ये इज देयर एनी वर्क वेयर ओनली मनी, ऐसा काम मिल जाए जहां पर मैं साल का पैसा पहले पहले ही मिल जाए बस, हम बाद में आराम से करते रहेंगे इंस्टॉलमेंट में। ऐसा कोई काम होता नहीं है, हम लोग नंबर लग लेते, कॉल आएगा। देखिए कॉल का टेंशन नहीं लेने का दरकार है। आई हैव ऑलवेज सेड ना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद कॉल का टेंशन नहीं लेने का दरकार है। यू विल गेट अ कॉल, नौकरी प्रोफाइल को अपडेट कर लेगे ना 3 बार डेली का, यू विल गेट अ कॉल। कॉल आने के बाद क्या करते हो वो आपका डिपेंड करता है, आपका डेस्टिनी। योर डेस्टिनी इज डिसाइडेड दैट आफ्टर द यू गेट द कॉल, यू गेट वो उसमें क्या करते हो, और उसके लिए पढ़ना पड़ता है। आप लोग का टाइम पास कहाँ पर जाता है, रेज्यूमे चेक में, रेज्यूमे सीवी देख लीजिए, नौकरी प्रोफाइल हो गया, उसको भी बार बार देखते रहिए। फिर लिंक्डइन प्रोफाइल को रंगीला करना है पूरा, ये फोटो अच्छा नहीं लग रहा है, ये लगा लेते हैं, वो लगा लेते हैं, ये सब टाइम पास है। लिंक्डइन में इन्फ्लुएंसर थोड़ी ना बनना है आप लोगों को, आप लोगों को तो नौकरी चाहिए। लिंक्डइन में इन्फ्लुएंसर थोड़ी ना बनना है हमारी तरह, राइट। मोटा मोटी लिंक्डइन अकाउंट बन गया, अब आपको पढ़ाई करना है, कॉल तो आ ही जाएगा। बीकॉम हो तो फिर भी हम समझ में आता है, उसको कॉल आने में दिक्कत आता है। बीकॉम में हमको फिर भी माथा बच्ची टेंशन है, कॉल नहीं आएगा। यूर चार्टर्ड अकाउंटेंट है अपन में, चार्टर्ड अकाउंटेंट 2 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है एक 140 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन में। सम ऑफ देम आर सेमी क्वालिफाइड, उन लोग को फिर भी तो टेंशन है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या टेंशन है कॉल का, दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो 6 महीना हो जाएगा, 7 महीने कॉल तुम्हारे पास आएगा ही आएगा। तुम अगर 5 साल भी रहेगा कॉल आएगा ही आएगा। हाँ, कॉल कब नहीं आएगा, कॉल तब नहीं आएगा जब तुम्हारा एकदम करियर ब्रेक आ गया तो पूछे, कॉल आएगा, कॉल आएगा, वो बोलेगा तुमको कि तुमने काम क्यों नहीं किया इतना साल से। ये प्रॉब्लम है, कॉल तो जाएगा, ही विल से यू कि तुम्हारा सीए बनने के बाद तुमने 6 महीना काम क्यों नहीं किया, करियर ब्रेक। सब मेरे साथ ये यही प्रॉब्लम। हुआ था सर, हाँ, मेरा 6 महीने मैंने कोई काम नहीं किया था, हाँ, बट पीडब्ल्यूसी वालों ने तो मुझसे कुछ पूछा नहीं था उस टाइम कि आपने क्यों नहीं किया, तो ठीक है मेरा हो गया था। वही बात उस टाइम दरकार होगा। पर ये चीज आप लोग को नोट करना है कि मतलब कॉल आएगा, फिर कॉल में पूछेगा आपको कि आपने काम क्यों नहीं किया, समझ गए? उसके लिए पढ़ना है। देखिए आप लोग को पता है आपको पढ़ना है, पर पढ़ना बोरिंग लगता है, एवरीबडी नोज कि उसको पढ़ना है, पर पढ़ना हमेशा एक बोरिंग टास्क है। और इवेंट्स आर ऑलवेज एक्साइटिंग, एक इवेंट्स लाइक
विच इवेंट्स? शादी, शादी सबसे बड़ा इवेंट है आज का डेट में। सेकंड इवेंट इज फैमिली ट्रिप। थर्ड बीमारी, बीमार बहुत जल्दी हो जाते हैं, कुछ ना कुछ, एक का वायरल इन्फेक्शन हो गया, फिर का वो हो गया, वो होते। हेल्थ इज वेल्थ, कौन बोला हेल्थ इज वेल्थ? तुम काम करो ना, वर्क इज वेल्थ। वर्क इज वेल्थ एक्चुअली। हेल्थ तुम क्या हो जाएगा तुमको, थोड़ी ना तुम एंकर हो गया, थोड़ा बहुत हो गया, बुखार हो गया, ये हो गया, उसमें थोड़ा तो होते रहते, सबको होते रहता है, थोड़ा बहुत हो गया, बस वही प्रॉब्लम सबसे बड़ा हो जाता है। ठीक है, एक बार फिर से आ जाइए सेशन में, 1 मिनट में खत्म हो रहा है। ठीक है।